हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एवन सर। मैं हूं आकाश शर्मा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं आप लोगों को एजुकेशन से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूं। और आज की हमारी वीडियो होने वाली है कि हम जुलाई से पढ़कर आखिरकार किस तरीके से एग्ज़ाम टाइम में 90+ 95 का स्कोर हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो आप लोगों को बता दें, देखो आज का बैकग्राउंड आप लोगों को थोड़ा लग रहा होगा पेड़ पौधे, क्योंकि आज का जो मौसम है काफ़ी अच्छा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज छत पर आज वीडियो बनाई जाए, तो इसलिए ठीक है। लेकिन इस चीज़ को तो इग्नोर करते हुए आपको सिर्फ कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम लोगों को टॉपर बनना है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। देखो सबसे पहला, अगर आप लोग टॉपर की तरह पढ़ाई करना चाहते हो तो आप लोगों का एक होना चाहिए कि एक टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हमको फिजिक्स के लिए कितना टाइम देना है, प्लस किस तरीके से हमें फिजिक्स की तैयारी करनी है, ठीक है। केमिस्ट्री हमें कब पढ़नी है, बायोलॉजी हमें कब पढ़नी है, हिंदी इंग्लिश हमें कब पढ़नी है। तो आप लोगों को एक टाइम टेबल बना लीजिए कि हम जैसे मॉर्निंग के टाइम में हम मान लो बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। दोपहर के समय में हम क्या काम करेंगे, केमिस्ट्री पढ़ लेंगे। शाम के समय हम फिजिक्स वाला पढ़ लेंगे, हिंदी इंग्लिश को हम सैटरडे संडे को पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से आप एक टाइम टेबल बनाकर चलिए, ठीक है। टाइम टेबल बनाकर अगर आप चलेंगे तो हर एक सब्जेक्ट को आप समय दे पाओगे और अच्छे तरीके से हर एक सब्जेक्ट पर आप अपनी पकड़ बना पाओगे। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रटने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आपको बता दें, अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो टॉपर का एक पहला गेम यही होता है कि रटने से अगर आप बाई चांस टॉपर बन भी गए अभी, तो आने वाले फ्यूचर में आप लोग कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो तो वहाँ पर आप फेल हो जाओगे। तो उससे अच्छी बात यही होगी कि आप रटने से अच्छा है कि आप चीज़ों को समझने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि जब आप चीज़ों को समझने पर ध्यान देंगे तो रटने वाली जो चीज़ें हैं वो आप भूल भी सकते हो, लेकिन अगर कोई चीज़ अगर आपने समझ ली है तो आपको बता दें वो आपके लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रहेगी और आपको भूलने का कोई चांस ही नहीं होता। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि हम किसी चीज़ को जब हम रटते हैं तो वो जो रटने वाली जो चीज़ है वो हमारे दिमाग में शॉर्ट टर्म के लिए रहती है, लेकिन जब हम किसी चीज़ को समझते हैं तो वो हमारे दिमाग में लंबे समय तक बनी रहती है और एग्जाम टाइम में भी वो हमको हेल्प करती है। तीसरे नंबर की चीज़ है, देखो हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको बता दें 6 महीने बीत चुके हैं, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून मतलब कि ख़त्म ही हो गया, जून बीत गया है। लेकिन आप लोगों को बता दें अभी तक बहुत से बच्चों की राइटिंग जैसी जनवरी में थी वैसी ही उनकी जून के अंदर है, वैसी ही जुलाई में रहेगी, वैसी ही उनके एग्ज़ाम टाइम में रहेगी। जब आपकी राइटिंग में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपके एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो उस आपके नंबरों में मतलब कि इंक्रीमेंट आ जाएगा? मतलब ही नहीं है। जब आप लोगों ने कोई चीज़ याद ही नहीं करी, आप क्लास करने के लिए जाते हो, सुनना ध्यान से, क्लास करने के लिए जाते हो, टीचर बोलते भी हैं कि बेटा आप अपने राइटिंग को इम्प्रूव करो, लेकिन कितना आपने अपना समय लगाया राइटिंग को इम्प्रूव करने में? नहीं लगाया। जब राइटिंग को इम्प्रूव करने में आपने समय नहीं लगाया है तो राइटिंग इम्प्रूव होने वाली भी नहीं है। प्रेजेंटेशन आप लोगों की सुभान अल्लाह है। तो आप लोगों को बता दें कम से कम ये मान के चलिए 8 से लेकर 10 नंबर आप आसानी से अपने गंवा सकते हो, और टॉपर बनने का सपना तो दूर, आप 90+ ले आओ, यही बहुत बड़ी बात है, ये भी नहीं आने वाले। तो आपको बताना, अगर आपकी राइटिंग इंप्रूवमेंट नहीं है, अगर आपकी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है तो इतना समय बीत चुका है, अब बस आपके पास 6 महीने बचे हुए हैं। अभी से आप अपनी राइटिंग पर और अपनी प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। 1 मिनट आ रहा हूँ अभी। तो एक तो तुम्हें ये बढ़ गया हो, मम्मी मतलब नीचे से आवाज़ दे रही थी, ठीक है। मौसम अच्छा है इसलिए बाहर हम वीडियो बना रहे हैं। तो एक तो तुम्हें ये करना है। नेक्स्ट नंबर का है कि देखो आपको क्लास में लेक्चर जब टीचर वगैरह लेते हैं तो आप इस बात को थोड़ा एक काम किया करो कि क्लास में फुल अटेंशन के साथ टीचर की बातों को सुनना स्टार्ट किया करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि टीचर क्या काम करते हैं, क्लास में कोई मतलब कि इंपॉर्टेंट बात बताते हैं और बोलते हैं इंपॉर्टेंट ये टॉपिक भी है बेटा, इंपॉर्टेंट है, इस पर आप टिक लगा लीजिए या निशान लगा लीजिए। लेकिन बच्चा क्या काम करता है, बच्चा आपस में बात करने में लगा हुआ है। टीचर किसी इंपॉर्टेंट मेथड को, इंपॉर्टेंट टॉपिक को या इंपॉर्टेंट लॉजिक को क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चा जो होता है वो टीचर की बातों पर ध्यान ना देकर किसी पास में बैठे बच्चे की बातों पर ध्यान देता है, पीछे क्या हो रहा है उस पर ध्यान देता है, या नीचे बैठ के मतलब मोबाइल पर ध्यान दे लेता है। तो आपको पता है जब आपका दिमाग क्लास के अंदर है ही नहीं है तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि बाद में उस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जो हार्ड चीज़ें होती हैं, टीचर का काम होता है हार्ड चीज़ों को आसान शब्दों में आप लोगों तक प्रोवाइड कराना और आपको उस चीज़ को समझाना। जब कोई चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाती है उसके बाद में उस चीज़ को आप खुद से भी लर्न करोगे तो उसे आप आसानी से लर्न भी कर पाओगे और आसानी से वो चीज़ आपको समझ में आ भी जाएगी। हमने क्लास में कोई चीज़ समझाई लेकिन आप लोगों ने उस समय उस बात पर ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब जो हमने आपको चीज़ें समझाई हैं उस चीज़ पर पूरा ध्यान आपका नहीं गया, इसका मतलब आपने समझने की कोशिश नहीं की। उसके बाद में जब उसी चीज़ को, जो हार्ड चीज़ थी, उस चीज़ को जब आप खुद पढ़ने के लिए बैठोगे, खुद लर्न करने के लिए बैठोगे तो वो आपसे लर्न नहीं होने वाली, वो आपसे
आपके दिमाग में नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि जो हार्ड चीज़ थी, खुद से हार्ड चीज़ मान लीजिए कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे, वो कर भी ले जाते हैं, लेकिन एक एवरेज बच्चा नहीं कर पाता। तो एवरेज बच्चे के लिए टीचर होता है कि वो एक एक चीज़ को समझाए, एक एक चीज़ को आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कराए, जिससे कि आपको वो चीज़ आसान लगे, जिससे आपको वो चीज़ें घर खुद से बैठकर जब आप उसका रिवीजन करो तो आप उसका रिवीजन कर पाओ, उसके एक एक पॉइंट को समझ पाओ। लेकिन प्रॉब्लम तो उस समय आती है कि क्लास में टीचर समझा रहा है, आप उस चीज़ को नहीं समझ रहे, आप अपनी बातों में लगे पड़े हो। इसका मतलब यह है कि बाद में लर्न करने में जो समय लगने वाला है वो 4 गुना ज़्यादा समय लगेगा। अगर किसी चीज़ को अगर आप समझ जाते हैं तो समझने के बाद में आप चुटकियों में उस चीज़ का रिवीजन कर सकते हो, चुटकियों में उस चीज़ को याद कर सकते हो। लेकिन कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है और आप उसका रिवीजन करने के लिए बैठे तो रिवीजन करने में आपको प्रॉब्लम आएगी और लर्न करने में उससे कहीं ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। तो आपको बता दें, फुल अटेंशन के साथ टीचर की बातों को सुना करो, देखा करो क्या समझा रहे हैं, उसको समझने की कोशिश किया करो, और डाउट आए तो डाउट भी पूछना बनता है, ठीक है ना। डाउट को पेंडिंग में मत डाला करो। जो टॉपर्स लोग होते हैं वो डाउट को पेंडिंग में कभी भी नहीं डालते। ये चीज़ आप लोगों की हो सकती है। उसके बाद में क्या करना है कि जब आपके नोट्स क्लास में बन जाए, क्लास में लेक्चर हो जाए, तो उसके बाद में एक काम और किया करो कि आप जो चैप्टर हो चुका है उस चैप्टर से रिलेटेड खुद से क्वेश्चंस करने की कोशिश किया करो। जैसे आप लोगों के पास मान लीजिए एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो। जैसे मान लीजिए आपके पास अदर कोई बुक है तो उसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो। ऑनलाइन आज के समय यूट्यूब पर बहुत सारी मतलब के क्वेश्चंस वगैरह, प्रश्न वगैरह सारी चीज़ अवेलेबल हैं, उन्हें देखने की प्रयास किया करो। तो अपना समय जो है इन चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, जिससे ये है कि एग्जाम में जब आप बैठो तो हर तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाई दें और हर तरीके के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपको बता दें आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो बच्चे फंसे हुए हैं वो फंसे हुए हैं किसके ऊपर पता है? वो है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन माइंड में इतना है बच्चों के, आपको बता दें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन करने वाले तो उनके दोस्ती होते हैं। सब चीज़ों को बाद में जाने दो, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आज के समय में उनके दोस्त करते हैं। और दोस्ती एक सही हो तो एक लाइफ बन जाती है, और एक गलत दोस्ती बन जाए तो लाइफ को बर्बाद भी कर सकता है। ये चीज़ें उस समय पता नहीं चलती जिस समय वो दोस्ती करते हैं, उस समय ये चीज़ें पता नहीं चलती, लेकिन बाद में अफसोस होता है। तो बाद में अफसोस ना हो उससे पहले ये है कि एक सही दोस्त को बना है और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता दें, वो पहले दें अपनी पढ़ाई के लिए, बाद में दें अपनी दोस्तियों के लिए, ठीक है। उसके बाद में आप अपना जो समय वेस्ट करते हैं, मान लीजिए टीवी देखने में करते हैं, बहुत से लोगों को नाटक बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत से लोगों को सॉन्ग सुनना पसंद है, बहुत से लोगों को एफबी चलाना पसंद है, उससे भी कहीं ज़्यादा इंस्टाग्राम चलाना पसंद है, इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करना, इंस्टाग्राम पर नई चीज़ों में कमेंट वगैरह करना, या फिर नए अपने पोस्ट को शेयर करना, ये बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है। अच्छी बात है, चलो करते हो, लेकिन एक इस चीज़ का भी एक लिमिटेशन होनी चाहिए। मान लो 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा, इस एक लिमिट होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, मैं बता रहा हूँ 3-3, 4-4 घंटे भी इंस्टाग्राम पर बिता लेते हैं, रील्स को स्क्रॉल करने में लगे रहते हैं। उससे आप लोगों का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जितना समय आप लोगों ने रील्स को स्क्रॉल करने में लगाई है, उस रील के अंदर जब कोई एजुकेशन की वीडियो आ जाती है ना, तो उसको आप जल्दी स्क्रॉल कर देते हो, उसको देखना पसंद नहीं करते। वहाँ पर आपको देखना क्या पसंद है? सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट, कॉमेडी एंड मतलब कि जो बकवास की जो डांस वगैरह हैं, सिर्फ वही चीज़ें पसंद हैं। तो आपको बता दें अभी आपके लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती, ये चीज़ें आप लोगों के लिए है ही नहीं है। अभी आपके पास जो समय है वो पूरा का पूरा समय है एजुकेशन के लिए, अपने माइंड को ग्रो करने के लिए। तो अभी आपके पास जो समय है, अपना मोबाइल का इस्तेमाल करो। मोबाइल का इस्तेमाल करना गलत बात नहीं है, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल मतलब हाउ टू स्टडी करने के लिए कर सकते हैं। पढ़ाई में मन नहीं लगता, कैसे लगाएं, इस चीज़ के लिए कर सकते हैं। मेमोरी पावर को कैसे इंक्रीज़ करें, इसके लिए कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है, इसलिए कर सकते हैं। मतलब 12th के बाद क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हो। 12th के बाद कौन से बेस्ट मतलब कि कॉलेज है, बेस्ट कौन से कोर्सेज वगैरह हैं, उनकी फीसेस वगैरह क्या है, मतलब कि हाउ टू बिकम ए टॉपर। मतलब इस तरीके की वीडियो को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें अच्छी से अच्छी नॉलेज मिलेगी। और आपको बता दें, जैसा व्यक्ति देखता है वैसा ही व्यक्ति बनता है। अगर आप लोग टॉपर्स की वीडियो को देखोगे, एजुकेशन की वीडियो को देखोगे, अच्छा कंटेंट देखोगे, तो आपके माइंड में भी जो पॉजिटिव सिग्नल जाएंगे, आप पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओगे। लेकिन अगर आप लोगों ने अपने दिमाग में कचरा ऑलरेडी भर रखा है, मान लो इंस्टाग्राम की जो रील्स हैं उसका कचरा पूरा भरा हुआ है, फालतू के डांस का भरा हुआ है, फालतू की इधर उधर की चीज़ों का भरा हुआ है, फालतू के लव के या लव वगैरह के, मतलब ये सारी चीज़ भरी हुई हैं, तो आपको बता दें फिर कुछ भी नहीं होने वाला। फिर तो आपको बता दें, आप पढ़ाई करने के लिए बैठोगे भी ना तो भी तुम लोगों से पढ़ाई नहीं होने वाली है। तो ऐसे डिस्ट्रैक्शन से ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बचना है। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पीछे के बैकग्राउंड को, आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि आज का माहौल बहुत अच्छा था, इसलिए बाहर हमने वीडियो